बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेवन्थ क्लास आज हम T1 का थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। T1 में हमें टोटल 3 यूनिट्स कवर करने थे और आज हम उसका थर्ड वाला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ ऑसिलेशन एंड वेव्स। तो सबसे पहले हम चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, हम सबसे पहले उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है ऑसिलेशंस के बारे में। तो oscillations are the regular to and fro movement of a swinging body। किसी भी बॉडी की रेगुलर टू एंड फ्रो मूवमेंट को आप ऑसिलेशन कहते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मेरे पास एक पेंडुलम है। पेंडुलम किसको कहते हैं? यहाँ पे एक आयरन की बॉल होती है और उसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच होती है। इसको हम कहते हैं कि ये एक सिंपल पेंडुलम है। यहाँ पे एक पेंडुलम है और आपने ये जब अपनी रेस्टिंग पोजीशन पे होगा, यानी ये मूव नहीं कर रहा, ये एक स्टिल एक पोजीशन पे खड़ा है, तो जिस पोजीशन पे ये होता है हम उस पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन। अब हमने इस आयरन का ये जो बॉल है, हमने इसको हाथ से पकड़ा और हम इसको कुछ डिस्टेंस तक ले गए, कुछ थोड़ा सा फासला तय कराया और उसके बाद हमने इसको छोड़ दिया। अब क्या होगा? अब ये जो बॉल है, ये जो पेंडुलम है, ये क्या करेगा? ये यहाँ से मूव करना शुरू करेगा। ये पहले यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये यहाँ तक मूव करेगा, अगेन ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा। यानी ये अपनी मीन पोजीशन जो है उससे वो पोजीशन जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था, इसको एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। और फिर मैक्सिमम दूसरा भी जो मीन पोजीशन की दूसरी साइड पे भी मैक्सिमम जिस जगह तक वो जाता है वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। अब जब आपने इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ा तो ये इस वाले पॉइंट से आगे पीछे ऐसे मूव करेगा। ये इसकी जो सेंट्रल पोजीशन है या मीन पोजीशन है, ये इससे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऐसे मूव करेगा। इस वाली पोजीशन से पहले आगे को जाएगा, फिर पीछे को, आगे को और पीछे को। ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है जैसे एक बच्चा हो और वो किसी झूले पे बैठा है। अब जैसे वो झूला लेना शुरू करता है, पहले वो एक रेस्टिंग पोजीशन पे होता है, फिर वो आगे को मूव करता है। जैसे वो थोड़ी सी फोर्स अप्लाई करता है तो वो आगे को मूव करता है। उसके बाद फिर उस पॉइंट पे आता है जहाँ पे वो रुका हुआ झूला था, फिर पीछे को जाता है, फिर इधर को जाता है, फिर इधर को। तो वो जो चाइल्ड का वो जो स्विंग है वो ऐसे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करता है। तो एक ऐसी मूवमेंट, एक ऐसी मूवमेंट जो किसी भी एक मीन पोजीशन के फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हो, या आप कह सकते हैं कि किसी एक पॉइंट के कोई चीज़ आगे और पीछे ऐसे मूव कर रही हो, तो ऐसी जो मूवमेंट है उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। इट इज़ रेगुलर टू एंड फ्रो मूवमेंट, यानी कि आगे और पीछे इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। और जो ऑसिलेशन होती है हम उसको एक वाइब्रेशन भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको ये जो बॉब है, आयरन का ये जो बॉल है, मैंने इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ा। अब ये यहाँ तक गया और यहाँ तक वापस आया, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। अगेन ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। तो जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है हम उसको एक वाइब्रेशन भी कहते हैं। सेकेंड टर्म जो आपकी बुक में है वो है पीरियड। व्हाट इज़ अ पीरियड? टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज़ कॉल्ड अ पीरियड। एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए जो टाइम लगता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पीरियड। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अब ये बॉब है, मैंने इसको यहाँ पे ले जाके छोड़ दिया। अब ये इधर से इधर तक गया और दोबारा यहाँ तक आया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गई। और इसके लिए जितना टाइम लगा वो उसे हम क्या कहेंगे? पीरियड कहेंगे। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर है वो पीरियड है। अब एक ऑसिलेशन तो बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाती है, तो इसको काउंट करना ज़रा मुश्किल होता है। तो फिर इसके लिए ये तरीका किया जाता है कि 20 जो ऑसिलेशंस है ना उनका टाइम काउंट कर लिया जाता है, फिर उनकी एवरेज निकाल ली जाती है और एवरेज से फिर हमें ये पता चल जाता है, एवरेज में फिर हम एक ही ऑसिलेशन का टाइम निकाल लेते हैं। वैसे तो एक बार तो मूव करना उसको वो जल्दी से मूव कर लेगा तो टाइम काउंट करना मुश्किल है। तो फिर 20 ऑसिलेशंस का टाइम, यानी 1 2 3 ऐसे
20 ऑसिलेशंस का टाइम काउंट किया और फिर एवरेज निकाल के हमें पता चल जाता है कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, तो उसको हम पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दैट आर कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पूरी हुई, यानी कि आपके पास एक ऑसिलेशन पूरी हुई, फिर दूसरी हुई। आपने सिर्फ ये देखना है कि एक सेकंड में ये जो बॉब था इसने कितनी ऑसिलेशंस पूरी की, वो फ्रीक्वेंसी होती है। एक सेकंड में अगर ये ज़रा तेज़ मूव कर रहा है तो 2 ऑसिलेशंस भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, और हो सकता है कि एक सेकंड में वो एक ही ऑसिलेशन पूरी करे। तो एक सेकंड में जितनी बार ये एक ऑसिलेशन पूरी करेगा, जितने एक सेकंड में ये जितनी ऑसिलेशंस पूरी करेगा, जैसे 1, 2, तो वो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और जो फ्रीक्वेंसी, जैसे हर चीज़ को मैयर करने के लिए एक यूनिट होता है, तो फ्रीक्वेंसी को हम किस में मैयर करते हैं? फ्रीक्वेंसी को हम मैयर करते हैं, फ्रीक्वेंसी इज़ मैयर्ड इन हर्ट्ज़। और 1 हर्ट्ज़ किसके इक्वल होता है? 1 साइकिल पर सेकंड के इक्वल होता है। और फ्रीक्वेंसी को जो है मैयर करने के लिए क्या फार्मूला होता है? 1/पीरियड। पीरियड मीन्स जो टाइम टेकन फॉर 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, उसको हम पीरियड कहते हैं। तो इस तरह हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट कर सकते हैं। द नेक्स्ट टर्म इज़ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हम किसको कहते हैं? ये देखें, ये जो बॉब है इसको हम बॉब भी कहते हैं, या आप आयरन की बॉल कह लें, या ये जो पेंडुलम के नीचे ये जो वेट हैंग किया हुआ होता है उसको हम कहते हैं, इसको हम बॉब कहते हैं, या आप कह लें आयरन का बॉल है, और ये आयरन की बॉल और ये स्ट्रिंग, ये दोनों मिल के एक पेंडुलम बना देते हैं। तो अब इसकी ये जो पेंडुलम है ये मूव नहीं करा, ये अपनी एक जगह पे रुका हुआ है। अब आपने इसको यहाँ से यहाँ तक आप लेके गए और उसके बाद आपने इसको छोड़ दिया, तो ये अपनी मीन पोजीशन से या सेंट्रल पोजीशन से यहाँ तक तो आप इसे ख़ुद लेके गए, उसके बाद आपने इसको छोड़ दिया। यहाँ आने के बाद ये यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये नेक्स्ट आगे मूव करेगा, फिर दोबारा इधर को आएगा और फिर इधर जाएगा। तो एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं? द डिस्टेंस फ्रॉम 1 मीन टू एक्सट्रीम पोजीशन इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी यहाँ से लेके जिसने यहाँ तक मूव किया तो वो इसका एम्पलीट्यूड है। द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द पेंडुलम, एक्सट्रीम पोजीशन ये है, द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ ए पेंडुलम फ्रॉम द central position is called amplitude. The extreme position of a pendulum from the mean position, यानी mean position से जब आप इसे मूव करा के यहाँ तक लेकर आए तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो एम्पलीट्यूड था। फिर ये यहाँ रुका नहीं, फिर ये इधर से इधर को मूव किया, तो ये जब इधर को मूव किया तो अब यहाँ से लेके जहाँ तक मैक्सिमम ये चला जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अब वो एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, तो इस तरह आपने ऑसिलेशंस और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और आपने इसमें ऑसिलेशन एंड वेव्स वाले में मैंने ये आपको जो फर्स्ट वाला आपका ये पेज है, ये पूरा मैंने आपको इसमें समझाया है यहाँ तक। तो आपने इसकी रीडिंग को कंप्लीट कर लेना है और इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं आपने उनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, उसका फार्मूला है, 1 हर्ट्ज़ किसके इक्वल होता है, और ये जो बोल्ड लेटर्स में लिखी हुई डेफिनेशंस हैं इनको अंडरलाइन कर लें और इसके वीडियो के थ्रू आप इन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।